आज की इस वीडियो के अंदर आपको बतलाने वाले हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का केवाईसी फॉर्म कैसे भरें, है ना। अगर आपका खाता बंद हो चुका है और आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से इस तरह का कोई फॉर्म दे दिया गया है जिससे आपको भरने में दिक्कत हो रही, तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि इसको सही से कैसे भरें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ऊपर देखने को मिलेगा ब्रांच नेम। आपका जिस भी ब्रांच का बैंक है आपको यहाँ पर डाल देना है। तो मेरा जो ब्रांच है बीकापुर में है, तो चलिए मैं अपने ब्रांच का नाम यहाँ पर बीकापुर डाल देता हूँ। आपको आप जो भी ब्रांच है जहाँ भी आपका बैंक है वहाँ का नाम इस तरह से आपको डाल देना है कैपिटल लेटर में। ठीक है, ब्रांच का नाम। तो यहाँ पर मैंने ब्रांच का नाम डाल दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा नीचे उसी के फोटोग्राफ। अब आपको यहाँ पर एक फ़ोटो लगा देनी है अपनी कोई। ठीक है, उसके बाद आपको आ जाना नंबर 1 में। नंबर 1 पर आपको देखने को मिलेगा अकाउंट नंबर। अब आपको यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर 11 अंकों का डाल देना है। ठीक है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 11 अंकों का नंबर होता है, उसके आपको यहाँ पर डाल देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ, आपको भी इसी प्रकार से अपना अकाउंट नंबर डाल देना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डाल दिया हूँ। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा दूसरे में, यहाँ पर आप देख सकते हैं पेन नंबर। अब आपको यहाँ पर अगर आपके पास पेन कार्ड है तभी आपको यहाँ पर अपना पेन कार्ड नंबर डालना है, नहीं तो इसे छोड़ देना है। ठीक है, तो मेरे पास पेन कार्ड है तो चलिए मैं यहाँ पर अपना पेन कार्ड नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ। 10 अंकों का होता है। आपको भी इसी प्रकार से अपना पेन कार्ड नंबर यहाँ पर फिल कर देना अगर है तो। अगर नहीं है तो नहीं फिल करना, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फिल कर दे रहा हूँ, मेरे पास है। तो फाइनली यहाँ पर मैंने फिल कर दिया अपना 10 अंकों का पेन कार्ड नंबर। उसके बाद आपको आ जाना है तीसरे में। अब आपको तीसरे में पूछेगा आप करते क्या हो, स्टूडेंट हो, टीचर हो, है ना, फार्मर हो, या फिर आप कोई नौकरी करते हो। आपको यहाँ पर लिख देना अगर आप हो तो। ठीक है, तो मान लीजिए मैं टीचर हूँ तो यहाँ पर चलिए मैं टीचर लिख देता हूँ, TEACHER। आप जो भी है यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने टीचर लिख दिया। अब आपको यहाँ पर बोलेगा चौथे में कि आपकी सालाना इनकम क्या है। टीचर है, आपकी सालाना इनकम क्या है। तो मान लीजिए मेरी जो सालाना इनकम है, मैं टीचर हूँ तो मेरी सालाना इनकम होगी 96,000। तो यहाँ पर मैं चलिए 96,000 लिख देता हूँ कुछ इस प्रकार से। ठीक है, मेरी सालाना इनकम ये है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से लिख देना है अगर आप जानते हो तो, नहीं तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पाँचवें में आ जाना है। अब आपको पाँचवें में आप कौन सा डॉक्यूमेंट लगा रहे हो उस डॉक्यूमेंट पर आपको टिक कर देना है। ठीक है, इस केवाईसी फॉर्म भरते समय आप कौन सा डॉक्यूमेंट लगा रहे हो उस पर टिक कर देना। पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, है ना। आपको यहाँ पर वोटर ID वगैरह सब कुछ देखने को मिलेगा। और लास्ट में आपको देखने को मिलेगा आधार भी। अगर आधार कार्ड अपना लगाना चाहते हो तो यहाँ पर आपको टिक कर देना, जैसा कि मेरे टिक किया, मैं आधार कार्ड लगाना चाहता हूँ। आपको इस पर टिक कर देना। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, केवाईसी डॉक्यूमेंट नंबर देखने को मिलेगा। अब आपने ऊपर जिस पर टिक किया है उसका आपको यहाँ पर नंबर लिख देना है। ठीक है, अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस पर टिक किए हो तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर डालना है। आधार का नंबर पर टिक किए हो तो आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल देना, जैसा कि मैं यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल रहा हूँ। ठीक है, तो आप जिस पर भी टिक किए हो उसका नंबर यहाँ पर नीचे लिख देना है। तो यहाँ पर मैंने 12 अंकों का आधार नंबर डाल दिया है। आपको कुछ इस प्रकार से डाल देना। उसके बाद छठवें में आ जाना है। आप इसे चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, बिना पढ़े भी आप यहाँ पर। अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको इसी के नीचे ही अपना सिग्नेचर कर देना है। अगर आप अंगूठा लगाते हो तो यहाँ पर अंगूठा लगा देना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पर अपना सिग्नेचर करके दिखा देता हूँ। तो आपको यहाँ से इस तरह से अपना सिग्नेचर कर लेना है अगर आप सिग्नेचर करना जानते हो तो, नहीं तो आपको यहाँ पर एक अंगूठा लगा देना। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने फाइनली सिग्नेचर कर दिया है। उसके बाद नेम में अपना पूरा नाम यहाँ पर लिख देना, आपका जो भी नेम है। ठीक है, तो मेरा नाम है राजकुमार, तो चलिए मैं यहाँ पर कैपिटल लेटर में राजकुमार लिख देता हूँ। आपको भी इसी प्रकार से अपना नेम लिख देना है। नेम लिखने के बाद आपको यहाँ पर करंट एड्रेस देखने को मिलेगा। आपका जो भी एड्रेस है आपको यहाँ पर एड्रेस डाल देना। ठीक है, तो मेरा एड्रेस है रामपुर, तो चलिए मैं यहाँ पर रामपुर डाल देता हूँ। आपको यहाँ पर पूरा एड्रेस डाल देना है ना, आपको इस तरह से डाल देना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा मोबाइल नंबर। अगर आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भी डाल देता हूँ कुछ इस प्रकार से 73 076, है ना। आपको यहाँ पर इस प्रकार से फिल कर देना अपना मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर मैंने फिल कर दिया है। फिल करने के बाद आपको नीचे देखने को मिलेगा ईमेल ID।
अगर आप ईमेल आईडी भी जोड़ना चाहते हो तो यहाँ पर जोड़ सकते हो, लिख सकते हो, है ना, ताकि आपके ईमेल पर भी मैसेज आए बैंक की तरफ से। तो चलिए मैं यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूँ, मेरे पास है। अगर आपके पास है तभी डालना है, नहीं तो अगर आप नहीं जानते ईमेल आईडी तो आपको नहीं डालना है। तो यहाँ पर मेरे पास है तो इसीलिए मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। नहीं डालोगे कोई दिक्कत नहीं, मैं डाल दे रहा हूँ, मेरे पास है। तो यहाँ पर मैंने ईमेल आईडी भी डाल दी। उसके बाद आपको ऊपर देखने को मिलेगा डेट। अब आप जिस भी डेट को अपना KYC फॉर्म भर रहे हो उसको डेट यहाँ पर डाल देनी है, ठीक है। तो आज जैसे डेट है यहाँ पर 27 तारीख 2025, तो इस तरह से आपको भी अपनी डेट डाल देनी है। उसके बाद आपको नीचे देखने को मिलेगा प्लेस, आप किस स्थान से हो। तो मैं रामपुर से हूँ, तो यहाँ पर अपना स्थान डाल देना है, आपका जो भी स्थान है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रामपुर चलिए अपना डाल देता हूँ, आपको भी अपना स्थान डाल देना है, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर मैंने रामपुर डाल दिया। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर देखने को मिलेगा फॉर ऑफिस यूज ओनली। अब आपको इसके नीचे वाली सारी डिटेल आपको छोड़ देनी है, ये बैंक की तरफ से भरी जाएगी, ठीक है। तो आपको अगर KYC फॉर्म दिया गया है तो कुछ इस प्रकार से भर लेना है और आपको जाके बैंक में जमा कर देना है। आपका जो खाता है चालू कर दिया जाएगा, आपकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व कर दी जाएगी, है ना। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर भाई अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।